प्रणाम। जीवन सुख और दुख के बीच निरंतर चलने वाला एक प्रवाह है जो अंत में मृत्यु की गोद में जाकर विलीन हो जाता है। जैसे जीवन की उत्पत्ति एक अद्भुत रहस्य है, वैसा ही मृत्यु का पर्दा है जो बहुत ही गहरा और बहुत ही रहस्य से भरा हुआ है। लेकिन आज हम ना तो पहले रहस्य की करेंगे और ना ही दूसरे रहस्य की। हमें समझना है जीवन के बीच के रहस्य को, जिसे हमने जीवन की रसधार और जीवन की धारा कहकर संबोधित किया। आपका और हमारा ये जीवन अनेकों पगडंडियों से होकर गुजरता है। कभी यहाँ फूलों के रास्ते मिलते हैं तो कभी हमें कांटों से भरे रास्ते मिलते हैं। एक साधारण मनुष्य केवल इतना चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा सुख बना रहे और इसके लिए वो सदा प्रयासरत रहता है। कभी वो ईश्वर के नाम का सुमिरन करता है, कभी वो मंदिरों में मन्नतें मांगता है, कभी साधु संतों के चरणों में जाकर अपनी वेदना प्रकट करता है, कभी पूर्वजों से आशीर्वाद लेता है, कभी बुजुर्गों की सेवा करता है। लक्ष्य केवल एक कि किसी तरह मेरे जीवन के दुख दूर हो सके और अंततः इन दुखों से मुक्ति का केवल एक उपाय है और वो है ईश्वर की साधना और ईश्वर की आराधना करना। लेकिन ईश्वर की साधना आराधना हम केवल तभी कर पाते हैं जब हम वास्तव में उसके स्वरूप को जान सके। जब तक हम ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते तब तक हम अपने दुखों का ठीक ठीक उपाय ढूंढ लेंगे ये निश्चित नहीं है। लेकिन ईश्वर की ऐसी अद्भुत लीला है कि जो भी व्यक्ति ईश्वर के दृश्य अदृश्य या वास्तविक रूप को नहीं जानता, जो ईश्वर की साधना आराधना या भक्ति को भी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति भी जब दुखी होता है, पीड़ा से ग्रसित होता है, तो वो केवल अपने सच्चे हृदय से जैसे बन पाता है वैसे ईश्वर का नाम सुमिरन करता है। कोई केवल हाथ जोड़कर कहता है मेरे भगवान कृपा करो। कोई किसी मंदिर की सीढ़ी पर जाकर मत्था टेक लेता है और कहता है हे भगवान, तुम्हारे सिवा अब मेरे दुख को नष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जब भी हमारे जीवन में संकट आता है तो हम बौखलाहट से भर जाते हैं, हम चिंता परेशानियों और गलानी से भर उठते हैं, दुख के कारण आंसू छलछलाने लगते हैं। ये सुंदर संसार जिसकी तुलना स्वर्ग से की जाती है, जिस भारत भूमि, जिस पृथ्वी, जिस जम्बू द्वीप, जिस धरती माता की महिमा में ये कहा गया है कि स्वर्ग के देवी देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अत्यंत पीड़ित हो जाए, वेदनाओं से ग्रसित हो जाए, अस्तित्व दुख से भर उठे, तो ये पृथ्वी का सौंदर्य भी उसे नरक की तरह लगता है, शूलों की भांति चुभता है। एक क्षण भी दुखी व्यक्ति जिंदगी नहीं जीना चाहता और बहुत से लोग जिंदगी के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता, अब मैं मृत्यु के काल के मुख में जा रहा हूं। जिंदगी अपनी ओर खींचती है
लेकिन जब तुम खुद ही घुटने टेक दो तो जिंदगी तुम्हें अपने मार्ग पर नहीं ले जा सकती। लेकिन यहां तर्क है, मृत्यु के सामने घुटने टेक देना और जिंदगी के सामने भी घुटने टेक कर यह कह देना कि मैं जिंदगी नहीं जी सकता, केवल यही समाधान और यही उत्तर नहीं है हमारे दुख और कष्टों का। दुख केवल धन से ही नष्ट नहीं होता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि धन, केवल ये धन ही तो है जिसके कारण सभी दुख हमारे जीवन में है। यदि धन आ जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा होता तो जितने भी धनी व्यक्ति हैं वो कभी दुखी नहीं होते। हमारे जीवन में दुख अनेकों प्रकार से आते हैं, कभी रोग बनकर, कभी शोक बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी हमारे रिश्ते नाते ही हमारे लिए पीड़ादायी हो जाते हैं। कभी कभी तो दुख के कारण ऐसा धर्म संकट पैदा हो जाता है कि हम निर्णय ही नहीं कर पाते कि हम क्या करें। ऐसी परिस्थिति में हम गुरु के पास या ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर का सुमिरन करते हैं। और कबीरदास ने कहा था कि हमें सुख और दुख में निरंतर ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, अन्यथा यदि हम सुख में ईश्वर का सुमिरन नहीं करते तो दुख की महावेदना में भी ईश्वर हमें याद नहीं आते, और यदि आते भी हैं तो शायद हम उतना आशीर्वाद उनसे प्राप्त नहीं कर पाते। हालांकि वो तो ईश्वर है, वो कोई नाप तोल वाला कार्य नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि तुम कितने अधिक, कितने बड़े, कितने ऊंचे भक्त हो। वो तो केवल तुम्हारी पुकार सुनते हैं और तुम्हारी पुकार के अनुरूप तुम्हें उसका फल देते हैं और तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। बहुत से लोगों के अनुभव हैं, जब किसी संत ने कह दिया, किसी गुरु ने कह दिया कि तुम भगवान शिव की पूजा करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तो विश्वास रखकर भक्त ने वैसा ही किया और उसके जीवन में सुख की कुछ किरणें अवश्य फूटी। किरणों का आना और जिंदगी का निखर जाना, बस हम इसी से तो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां एक तथ्य बहुत गंभीर है। अभी हम ये नहीं जानते कि हम ईश्वर से प्रार्थना कैसे करें। अभी हम ये नहीं जानते कि ईश्वर को हम साकार स्वरूप में ध्याएं या फिर निराकार स्वरूप में। अभी हम ये भी नहीं जानते कि ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी महिमा क्या है। लेकिन बावजूद इसके हम जब सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं तो हमें फल मिलता है, दुखों के बीच में से रास्ता निकल आता है। तो ठीक ऐसा जब इस तथ्य को हमने जान लिया कि ये तथ्य ऐसा ही है, तब हम गुरु के सानिध्य में जाकर ईश्वर की साधना का, ईश्वर की भक्ति का सही मार्ग यदि पूछ लें, सही विधि यदि हम जान लें, तो हमारे जीवन में दुख फिर लौट कर नहीं आने वाला। ये पृथ्वी भी स्वर्ग ही हो जाएगी, तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग ही हो जाएगा, लेकिन तब जब तुम सही मायनों में ईश्वरत्व को प्राप्त करो, तुम्हारे मन के तार ईश्वर से जुड़ जाए, तब तुम्हें प्रतिपल ईश्वर के आसपास होने की अनुभूति होने लगती है। तब तुम एक क्षण भी अकेले नहीं होते। तब तुम्हारी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं होती, बल्कि
तुम्हारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ईश्वर पर होती है, और जिसका रखवाला ही ईश्वर हो, जिसका तारणहार ही ईश्वर हो, फिर उसे भय काहे का? ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई दुख नहीं आता। इसीलिए ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरुओं ने भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के देवता, भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों का विवरण दिया है। उनकी बताई गई विधि को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन चमत्कृत हो उठता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे चारों ओर अंधकार हो, और अंधकार में यदि जरा सी रोशनी भी कर दी जाए तो वो घुप अंधकार भी थोड़ा थोड़ा छटने लग जाता है, और उस अंधकार के मध्य हमें मार्ग नजर आने लगता है। हमारा जीवन चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। यहां क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है, और कब होगा, कैसे होगा, हम कुछ भी तो नहीं जानते। हमारी सीधी सरल जिंदगी में बाधाएं बहुत अधिक हैं। इससे पहले कि मैं ईश्वर को पूजने, ईश्वर को पाने, ईश्वर को खोजने या फिर अपने आप को जानने का प्रयास करूं, उससे पहले तो मैं केवल इन्हीं बातों से दुखी हूं कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, बच्चे कहना नहीं मानते, जीवन में अनेकों प्रकार के झंझट हैं। अच्छा भला काम कर रहा था लेकिन अचानक काम रुक गया। मैं काम कर रहा हूं लेकिन अकारण लोग शत्रु बन रहे हैं, काम को आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इन सब का उपाय ऋषि मुनियों ने ढूंढा। सभी ऋषि ये बात भली प्रकार जानते थे कि मनुष्य के गृहस्थ जीवन में और सामाजिक जीवन में बहुत से क्लेश और कष्ट हैं, और ये क्लेश और कष्ट केवल सामाजिक जीवन में नहीं है। अरण्यों में रहने वाले, वनों में रहने वाले, हिमालयों में रहने वाले ऋषि मुनि स्वयं भी तरह तरह की मुसीबतों से हमेशा उलझते थे। कभी अत्यंत शीतलता, कभी अत्यंत कठोर वातावरण, वर्षा ही वर्षा हो रही है, कभी तेज धूप, कभी ओलावृष्टि। ऐसे में अपने आप को संतुलित रखना, कभी महीनों तक भोजन नहीं तो कभी सप्ताह भर पानी की एक बूंद नहीं। ठीक वैसा ही समाज में भी है। तो इसका तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। हम जीवन में शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, हम जीवन में ऊंचे पद और प्रतिष्ठा पर भी बैठ जाते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर चारों तरफ हमारी जय जयकार भी होती है, किंतु हम ईश्वर की साधना का वो उपाय नहीं खोज पाते जो हमें सभी भव के बंधनों से पार ले जाने वाला है। एक छोटा सा भजन है, उसकी एक पंक्ति है, या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। संत का सारा अनुभव, संत का सारा ज्ञान इस पंक्ति में है कि जिस विधि से हम अपने मन को लगाते हैं उसी विधि से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कौन सी विधि हमारे लिए श्रेष्ठ हो, इसका चुनाव हम स्वयं नहीं कर पाते। उसी चुनाव में गुरु हमारी सहायता करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन मां काली को प्रेम नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे हैं जो मां काली को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन भगवान शिव की वैसी वंदना नहीं कर पाते। कुछ मां लक्ष्मी के ऐसे भक्त हैं कि वो भगवान विष्णु को उतना अधिक स्नेह नहीं कर पाते जितना मां को करते हैं, और कुछ ऐसे नारायण भक्त हैं कि उनके सामने
ना माँ लक्ष्मी ठहर पाती हैं, ना ही भगवान ब्रह्मा जी या फिर कोई अन्य देवी देवता। कुछ पर गणपति भगवान की ऐसी कृपा है कि सोते जागते उठते बैठते उन्हें गणपति ही गणपति नजर आते हैं। ये व्यक्ति का चित्त है। मुझे छोटा सा उदाहरण याद आता है। एक बार मैं ऐसे ही यात्रा में कहीं आगे बढ़ रहा था, तो मार्ग में कुछ क्षणों के लिए रुका। वहां एक सज्जन मेरे पास आए और अपनी वेदना कहने लगे। उन्होंने बहुत ही सारांश में कहा कि मुझे केवल एक छोटी सी आध्यात्मिक समस्या है। मुझे कोई धन धान्य संतान या इस तरह का कोई दूसरा लोभ नहीं है, ना ही मुझे इसकी इच्छा है। ईश्वर ने जितना दिया है सो उत्तम है। लेकिन मैं हनुमान जी को बहुत हृदय से प्रेम करता हूं। हर क्षण केवल मुझे बजरंगबली ही बजरंगबली याद आते हैं। महावीर हनुमान के अतिरिक्त मेरे मन को कोई भाता ही नहीं। लेकिन मैं तकरीबन 6 महीनों पहले किसी ज्योतिषी से मिला। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा की साधना करना तुम्हारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि तुम माँ दुर्गा की साधना करते हो तो तुम्हारे जीवन के जितने क्लेश और कष्ट हैं वो सब दूर होंगे। और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन ऐसा होने से मेरे जो नित्य दिनचर्या थी साधना की वो अब खराब सी हो गई। हालांकि मैं नियमित तौर पर माँ दुर्गा की साधना करता हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप भी करता हूँ, लेकिन बाद में मैं हनुमान जी का भी मंत्र जाप करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। अन्यथा मुझे लगता है कि कुछ अधूरा छूट गया। तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसे धर्म संकट में अब मैं क्या करूं। ऐसी ही स्थिति हमारी भी है। जब हम पर दुख आता है तो हम अपने समाधान के लिए कभी भगवान शिव, कभी भगवान विष्णु, इस प्रकार से अनेक प्रकार के मंदिरों में माथा टेकते हैं। और वो उत्तम भी है, क्योंकि अभेद रूप से सब एक ही तो हैं। मूल सबका एक है, किंतु स्वरूप भिन्न है। और कहीं तुम इसमें उलझे न रहो। इस कारण कई बार इस उलझन में पड़े हुए तुम सही तरीके से भजन नहीं कर पाते और तुम्हारे दुखों का उपाय तुम्हें शीघ्रता से नहीं मिलता। जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय वो कभी अर्जुन को पुकारती हैं, कभी युधिष्ठिर को पुकारती हैं, कभी भीम को पुकारती हैं। सबको पुकार पुकार कर जब थक जाती हैं तब भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं और वो उनकी रक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, वो केवल साधना और ईश्वर के सुमिरन, उनकी अनुकंपा से दूर होंगे और पल भर में दूर हो जाते हैं। यहाँ तुमने नाम लिया और वहां तुम्हारे दुख दूर होने शुरू हुए। अंधकार में तुमने प्रकाश किया और अंधकार नष्ट हो गया। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है उस मार्ग को जानने की, उस मंत्र को जानने की, उस विधि को जानने की, उस पथ को जानने की, उस स्वरूप को जानने की जिसे तुमने अभी तक नहीं जाना। इसीलिए गुरु की महिमा अनंत हो जाती है। इसीलिए गुरु का बताया मार्ग मुक्ति का वो मार्ग होता है जहां कष्टों और दुखों से हमें मुक्ति मिलती है। और यही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग कहलाता है। हमें इसी मार्ग पर निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारे जीवन के संपूर्ण कष्ट ये मिट सकते हैं। कष्टों के समाधान का केवल यही सर्वसमर्थ और सार्थक उपाय है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।